तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तैयारी आप लोगों की चल रही होगी। जैसा कि मैंने आपको पीडीएफ द्वारा नोट्स दिया था, आप लोगों ने कुछ कहा था कि सर समझ में नहीं आ रहा है, क्या किया जाए। तो मैंने आप लोगों को इसका रिप्लाई किया था कि मौका मिलेगा तो लाइव आकर समझा दिया जाएगा। तो लो, मैं आ गया लाइव और समझ लेना ठीक से। कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर आप मुझे नोटिस करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से समझाया जाएगा और समझ में भी आएगा आप लोगों को। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्लास 12 आज हमारी है, स्टार्ट होने जा रही है। क्लास 12 की भौतिक विज्ञान। क्या है? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में आज हमारी पहली यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी। क्या नाम हमारी का? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी का पहला लेसन जो हमारा स्टार्ट होगा वो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र होगा। क्या होगा? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र होगा। अब वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हम लोग देखेंगे तो देखेंगे कि देखिए वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जैसा कि हम लोगों ने 11 में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, तो वहाँ हम लोगों ने मेन रूप से जो पढ़ा था भौतिक की चीज़ें पढ़ी थी, मतलब भौतिक जगत की सारी चीज़ें पढ़ी थी। और इसमें जो हम लोग जुड़ने जा रहे हैं अब थोड़ा सा उस जगत से हट करके इलेक्ट्रिक में आ रहे हैं, जिसको कहा जाता है कि अब हमारा देश भी डिजिटल होने जा रहा है। उसी से संबंधित सारी चीज़ें हम अपने क्लास 12 में स्टडी करेंगे। तो क्लास 12 में स्टडी करने का जो है, तो सबसे पहले हम आते हैं नेचर पे। देखिए ये भी चैप्टर हमारा नेचर से ही जुड़ा हुआ है और आप जानते भी हैं कि भौतिकी नेचर से स्टडी कराती है। तो हम फिर वही नेचर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए कैसे स्टार्टिंग है। देखिए प्रकृति। प्रकृति है नेचर। नेचर में क्या है? एनर्जी होती है। एनर्जी से एनर्जी कहाँ कहाँ होती है? या तो पदार्थ में एनर्जी होगी या तो फिर वो वेव्स में होगी, तरंगे होंगी। तरंग के पास क्या होगी? एनर्जी होगी। एक टॉपिक यहाँ पे है तरंग। तो तरंग जो हम लोग पढ़ेंगे वो वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो पदार्थों से रिलेटेड है। तो पदार्थों में इसको दो भागों में मैंने इसको डिवाइड किया है। एक माइक्रोस्कोपिक है और एक माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रो मतलब होता है स्थूल और माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, छोटे छोटे। तो ये भी टॉपिक हमारा हटता है, जो हमको जोड़ रहा है वैद्युत से, वो जोड़ेगा हमें स्थूल वाला, मतलब माइक्रो वाला। तो माइक्रो में हम जब स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ कुछ बल मैंने लिखे हैं। ये गुरुत्वाकर्षण लिखा है और वैद्युत चुंबकीय लिखा हुआ है। तो गुरुत्वाकर्षण का भी बल होता है और वैद्युत चुंबकीय का भी बल होता है। तो गुरुत्वाकर्षण में जो बल का कारण बनता है वो बल आता कहाँ से है? वो द्रव्यमान के कारण आता है। किसके कारण आता है? द्रव्यमान के कारण आता है। और वैद्युत चुंबकीय में जो आता है वो वैद्युत आवेश से आता है। कहाँ से आता है? वैद्युत आवेश से। तो अब हमारी टॉपिक यहीं से स्टार्ट होती है वैद्युत आवेश की। अब बल तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति बदल देता है। बल लगाया जाता है, बल किसी वस्तु से धक्का दिया जाता है। तो ये देखिए बल, जैसे बल आप लगा देते हैं, किसी चीज़ को तोड़ लेते हैं, खींच लेते हैं, यहाँ वहाँ कर देते हैं, वो तो बल आपने नॉर्मली समझ लिया था। लेकिन एक ये भी बल है जो वैद्युत चुंबकीय है। अब ये कौन सा बल है? इसका कारण क्या है? इसका कारण जो है वैद्युत आवेश है। जैसे देखिए अब यहाँ पे मैं देखिए बल लगा रहा हूँ। नॉर्मली एक बल यहाँ भी लग रहा है, ये बल इस पे लगा हुआ है, ये बल लगा है, तो इस बल की जो कैटेगरी है वो यहाँ आएगी। लेकिन एक बल ऐसा होता है जो किसी के कारण उत्पन्न होता है। जैसे उसको कोई चीज़ रब की जाती है, एक दूसरे से जब रब की जाती है तो उसके अंदर, दूसरे पदार्थ के अंदर वही बल उत्पन्न हो जाता है जो अपने अंदर किसी वस्तु को चिपकाने की क्षमता रखता है। वो चिपका लेता है, दबा लेता है। जैसे आपको देखा जाए कि मैंने यहाँ चौक रखा था तो कुछ नहीं लग रहा था, चौक की डॉट भी नहीं दिख रही थी यहाँ से। मतलब ये हुआ कि मैंने घर्षण नहीं किया है। अगर मैं घर्षण कर दूँ, अगर मैं इसके रगड़ दूँ या रबिंग कर दूँ तो वो बल उत्पन्न हो जाएगा और इस चाक को वो चिपका लेगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया? रब कर दिया। अब तक देखिए चौक नहीं लगी थी, अब देखिए चौक ब्लैक बोर्ड पे चस्पा हो गई है, स्टक हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई बल है जो इसको क्या कर लिया? खींच लिया। मतलब ब्लैक बोर्ड में एक बल आ गया जो हमारे चाक के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर लिया। तो मतलब ये बल आया कहाँ से? रबिंग से आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैद्युत आवेश का जो कारण बन रहा है वो रबिंग बन रहा है, वो रगड़ना बन रहा है। तो अब रगड़ने का मतलब जो इसकी हिस्ट्री अगर देखी जाए तो 600 ईसा पूर्व काफ़ी पुरानी है। अब उतना डिटेल में जाने का मतलब है कि बहुत सारे चिट्ठे उगड़ना है। तो हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं कि जब 600 में जब स्टडी की गई तो सबसे पहले
उनसे अंबर नामक एक पदार्थ था जो नेचर में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, उसके रबिंग पे ये घटना घटी थी, जिसका जो श्रेय दिया गया था थेल्स साइंटिस्ट को दिया गया था। उसके बाद ऐसा नहीं था कि सिर्फ अंबर ही उनको रगड़ने पे ये आवेश आएंगे, बहुत सारे पदार्थ हैं जो नेचर में, सारे पदार्थ अगर एक दूसरे में रबिंग कर दिया जाए तो ये बल उत्पन्न हो जाता है, अर्थात वैद्युत चुंबकीय बल आ जाता है। और वैद्युत चुंबकीय का मतलब ही होता है खींचना, तो देखिए खींच लिया ये। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप देखिए घर पे भी कर सकते हैं, पेन को अपने हेयर में रगड़ लीजिए, कंघा को रगड़, कभी कभी आप देखते होंगे कंघा को बाल के पास ले आते हैं तो स्टक करता है, चटचट की आवाज़ आती है, ये सब क्या है, ये सब इसी का गुण है, ये है वैद्युत आवेश। तो मतलब क्या हुआ कि वैद्युत आवेश की यहाँ से डिफिनीशन जो हमारी बनेगी वो ये बनेगी कि किसी पदार्थ को आपस में रगड़ने से, किसी पदार्थ को अगर आपस में रगड़ा जाए तो उस पदार्थ में एक अन्य पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करने का जो गुण उत्पन्न होता है उसे ही कहते हैं वैद्युत आवेश। क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। मतलब ये हुआ कि रगड़ के द्वारा उत्पन्न हुआ बल कहलाता है वैद्युत आवेश। अगर वैद्युत आवेश आ गया इसका मतलब कि वो रबिंग हो गई। और एक चीज़ है वैद्युत आवेश तो आ गया, अब वैद्युत आवेश का आने का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र होना, मतलब कि एक पदार्थ से कुछ मॉलिक्यूल दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं, और जब दूसरे पदार्थ में जाते हैं तो एक पदार्थ में मॉलिक्यूल की कमी होती है, दूसरे पदार्थ में मॉलिक्यूल की अधिकता होती है। तो यहीं से हमारा मतलब कि दोनों पदार्थों का नेचर बदल जाता है। तो यहीं पे हम आवेश को दो भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। जो पहला नंबर भाग उसका होता है उसे कहते हैं धनात्मक अर्थात पॉजिटिव, और सेकंड को कहते हैं निगेटिव अर्थात ऋणात्मक। तो आप कह सकते हैं कि चार्ज और देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, मतलब दैट इज पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। तो नाउ विल स्टडी अबाउट द क्वालिटी ऑफ चार्ज, मतलब गुण। अब हम चार्ज के गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो चार्ज का गुण, अब चार्ज का गुण क्या है? चार्ज का तो पहला गुण यही हो गया कि वो क्या करता है? आकर्षित करता है, आकर्षण की क्षमता रखता है। दूसरी बात आती है कि अगर हम दो लाइक चार्जों को, दो लाइक चार्ज, फॉर एग्जांपल दो लाइक चार्ज, जैसे अगर हम ले लेते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या ले लेते हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर हमने पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ले लिया, अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं तो उनमें कौन सा गुण आएगा? आकर्षण का आएगा या फिर प्रतिकर्षण का आएगा? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास दो रॉडें हैं, यहाँ पे एक रॉड को मैंने हैंग किया है, दूसरी रॉड को यहाँ पे हैंग किया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने दे दिया पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इस पर भी दे दिया पॉजिटिव 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 चार्ज। अगर मैं इन दोनों रॉडों को पास में लेके आता हूँ तो इसमें कौन सा गुण आएगा? आप जानते हैं नेचर की बात है कि दो लोग ऐसे हों जिनके सारे गुण मिल रहे हों, वो आपस में बनती है, उनकी फ्रेंडशिप ही हो सकती है? नेवर, पॉजिटिव ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। वो एक दूसरे से क्या करेंगे? दूर भागने का प्रयास करते हैं। तो वही गुण आप नेचर से जुड़ जाइए तो अपने दैनिक जीवन से हटके अगर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ भी जो लगेगा वो रिपल्सन लगेगा। क्या लगेगा? रिपल्सन। मतलब वो चाहेंगे कि दोनों चार्जों को दूर हटा दें, भगा दें। और इसी तरह से अगर मैं चार्ज को यहाँ से रिमूव कर दूँ और इस चार्ज को हटा करके मैं ले लूँ निगेटिव निगेटिव चार्ज, तो आप वही गुण देखेंगे कि दोनों के क्या हैं? सेम है। ये भी क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। अगर मैं चार्ज को बदल दूं, मतलब कि अनलाइक चार्ज ले लूं, एक माइनस हो एक प्लस हो, तो आप देखेंगे इनका तुरंत फोर्स क्या होगा? तुरंत फोर्स आपस में अट्रैक्ट हो जाएगा। और देखते हैं कि कम गुण वाले की ज़्यादा गुण वाले से ज़्यादा पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है सीखना, ज़्यादा गुण से दोस्ती करता है, वो चाहता है कि मैं उसका गुण सीखूं। तो ये हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड हो गया। तो ये देखिए इसके गुण हो गए, मतलब कि लाइक चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब अगला गुण आता है तीसरा वाला, आवेश का संरक्षण होता है। क्या होता है? आवेश का संरक्षण। मतलब संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षित रहना। अब इस बहुत बड़ी बात है सुरक्षित रखना। कैसे? थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आती है, संरक्षण एक वर्ड तो आ जाता है। मतलब हम एक बोल देते हैं कि चलिए आवेश ऐसी चीज़ है
कोई भी चीज़ जिसका संरक्षण हम लेते हैं तो ना ही उसको उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, केवल उसको बॉडी से हम बॉडी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बिल्कुल सेम आवेश में भी वही है कि आप कह सकते हैं कि आवेश के संरक्षण के नियमानुसार आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब एक प्रॉब्लम आपके पास आएगी कि सर अभी आप कह रहे हैं कि रबिंग करेंगे तो एक दूसरे से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है और आप एक से 4 दूसरे में चला जाता है, तो उत्पन्न हुआ तो गया कैसे? आप कह रहे हैं उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा आपको समझने की प्रॉब्लम है। देखिए कोई भी बॉडी नेचर में है ऐसी नहीं है कि जिसके पास मॉलिक्यूल ना हो और जिसके पास मॉलिक्यूल होगा तो उसके पास चार्ज होगा। बस फ़र्क इतना ही होता है कि हर बॉडी अगर फ्री अवस्था में है तो वो न्यूट्रलाइजेशन में होती है, वो उदासीन होती है, मतलब उस बॉडी के पास जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है। तो अगर आप जब रब करते हैं तो होता क्या है कि एक बॉडी से कुछ धनात्मक या कुछ पार्टिकल निकल करके दूसरे में जाते हैं, तो एक में कमी होने लगती है और दूसरे में अधिकता होने लगती है। तो इसका मतलब कि जो ले रहा है वो तो किसी से ले रहा है, रिसीव कर रहा है, उसके ऊपर माइनस चार्ज लग जाता है, दूसरे जो देता है उस पर पॉजिटिव लग जाता है। तो हमने कहाँ क्रिएट किया? हमने तो क्रिएट किया ही नहीं, पहले से था, सिर्फ रबिंग किया। हमने बाहर से एनर्जी दिया और एनर्जी दिया तो वो ट्रांसफ़र होने लगे। तो मैंने कहा था कि लास्ट में हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये होता है आवेश का संरक्षण। जो चौथा नंबर है वो है आपका आवेश में क्वांटीकरण होता है। क्वांटीकरण का मतलब क्या? देखिए आवेश जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में जाता है। पूर्ण गुणज का मतलब जैसे 1e जाएगा, 2e जाएगा, 3e जाएगा। e क्या है? इलेक्ट्रॉन, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है ना। ऐसे वो ट्रांसफ़र होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र किया जाता है, एक दूसरे से स्थानांतरण होता है, उसे ही कहते हैं क्वांटम। क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। और ये जो प्रोसेस चलती है इसे कहते हैं क्वांटीकरण। और क्वांटीकरण के लिए अब ये पता करना होता है कि इलेक्ट्रॉन कितना किस में गया और कौन कितना लॉस किया। तो इसके निकालने का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपके पास है। देखिए वो फार्मूला है Q कैपिटल Q प्लस माइनस एन। देखिए प्लस माइनस का चार्ज मैंने इसलिए लगाया है कि कभी कभी बढ़ भी जाता है, कभी कभी घट भी जाता है, इसलिए प्लस माइनस चार्ज लगता है। जब आपको बढ़े तो प्लस लगा लीजिएगा और घटे तो माइनस लगा लीजिएगा। और देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी स्मॉल q भी लिखा रहता है ऐसे, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। और e का मान तो मैंने आपको बता दिया कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, राइट। तो ये हो गया आवेश का गुण। अब आते हैं मात्रक पे। आवेश का मात्रक देखिए सबसे पहले तो आवेश एक अदिश राशि है, इसमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती, वो ट्रांसफ़र होता है तो कोई डायरेक्शन नहीं खोजता है, तो इसलिए आप इसको कहते हैं कि इट इज स्केलर क्वांटिटी नॉट वेक्टर। तो इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी कूलाम। देखिए कूलाम मत भूलिएगा, कूलाम एक साइंटिस्ट का नाम भी है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, यहीं से रूल भी आता है, लेकिन मैं आपको अगले टॉपिक बताऊँगा, यहाँ नहीं। हम लोग आते हैं कूलाम पे। अब ये तो हो गया MKS है, SI पद्धति में कूलाम इसका मात्रक है। अगर कोई आपसे पूछता है CGS में क्या है तो प्रॉब्लम आती है। कोई प्रॉब्लम नहीं, CGS में इसको स्थायित कूलाम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थायित कूलाम कहते हैं। एक अन्य मात्रक इसका और है जिसे कहते हैं फैराडे। क्या कहते हैं? फैराडे भी साइंटिस्ट है, इनके भी नियम मिलेंगे। हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो आगे आएगा वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे डिटेल दिया जाएगा। ये इसके थे मात्रक। और अगर आपको कोई दिक्कत यहाँ से होती है तो मैं फिर लाइव आऊँगा, फिर आपको समझाऊँगा। आप कमेंट करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।